Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this lecture I am discussing about different types of society based on the economic system. So before starting this lecture I want to inform you that this lecture is in continuation with the previous lecture, and if you are new to this channel, please visit my channel's playlist in order to understand my previous lecture and then listen this lecture so that you are able to understand in a more better way. So let's start. इट टॉक्स अबाउट द वे इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री फ्लरिशेस कि इकोनॉमिक सिस्टम का क्या मतलब होता है, कि मतलब वो तरीका जिससे जो है कंट्री फ्लरिश करती है, ग्रो करती है इकोनॉमिक टर्म्स में. इकोनॉमी इज़ अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ, कि इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि किस तरह से जो है वेल्थ को मैनेज किया जाए, किस तरह से गुड्स या फिर सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए और कैसे प्रोड्यूस किया जाए और कैसे उसकी वेल्थ को जो है मैनेज किया जाए. ये सब क्या है, इकोनॉमिक, एक तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है. हाउ द मार्केट ऑफ दैट कंट्री, कि मतलब एक कंट्री का मार्केट कैसा चल रहा है, उस कंट्री में बिजनेस वर्ल्ड किस तरह से चल रहा है, कैसे लोग काम कर रहे हैं, कैसे मतलब जो भी कमाई हो रही है उसे, उन सब वेल्थ को कैसे मैनेज किया जा रहा है लोगों द्वारा. सो ये क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम है. देन अब जो है मार्क्सिस्ट फिलॉसफी के लोग जो है वो बताते हैं कि दो तरह की सोसाइटी एग्जिस्ट करती है. पहली कैपिटलिस्ट सोसाइटी, दूसरी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट सोसाइटी. देन ये जो सोशलिस्ट या फिर कम्युनिस्ट सोसाइटी होती है, ये एक्सट्रीम फॉर्म में जो है सोसाइटी का मतलब एक साथ मिलकर जो है वेलफेयर करने की सोचती है. देन कैपिटलिस्ट, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या होती है डिटेल में. सो फ्रेंड्स, मैं सभी को सजेस्ट करूँगी कि ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके जो है अपने मतलब नोट्स से मतलब आपको रेफ़र करके समझा रही हूँ, तो इन सभी पॉइंट्स को नोट कर लेना. कैपिटलिस्ट सोसाइटी इज़ एन इकोनॉमिक सिस्टम इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी क्या है, ये एक तरह का इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें जो है पूरा का पूरा जो भी मतलब चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या होती है, सिंगल इंडिविजुअल के मतलब हाथ में होती है, प्राइवेटली ओन्ड मतलब इंडिविजुअल द्वारा ओन की गई होती है जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होता है. और इसका जो मोटिव होता है वो होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करना. देन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ ओन्ड बाय पीपल, कि मतलब कि कैसे गुड्स को मतलब जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है वो उस सब को जो है ऑन करने वाला कौन होता है, इंडिविजुअल खुद. इंडिविजुअल जो है मतलब पर्सनली जो है इन सबको ऑन करता है. एंड दे ऑल आर ऑपरेटिंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट, कि उनका क्या मोटिव होता है, सबसे ज़्यादा मतलब मेन ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट को अर्न करना. देन द इकोनॉमी एंड द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल, कि इसमें क्या होता है कि इकोनॉमी यानी पैसा और साथ ही साथ रिसोर्सेज यानी लैंड हो गया और साथ ही साथ लेबर हो गया, इसमें क्या होता है एक इंडिविजुअल बिजनेस ओनर खुद कंट्रोल करके रखता है और इंडिविजुअल ओनर जो है खुद कंट्रोल करता है और साथ ही साथ जो है वो कंपनी का मालिक भी हो सकता है या फैक्ट्री ओनर भी हो सकता है. देन capitalist system is known as free market enterprise. So friends, please note this point also कि capitalist system को बोला जाता है free market enterprise, क्योंकि there is no government intervention. इसमें जो है गवर्नमेंट का जो है हस्तक्षेप नहीं होता. इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप, इंटरफेरेंस नहीं होती. सो देन गवर्नमेंट प्ले अ माइनर रोल. सिर्फ इसमें जो है इस सोसाइटी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में गवर्नमेंट का सिर्फ और सिर्फ माइनर रोल होता है. वो क्या होता है, बिजनेसमैन से टैक्सेस को कलेक्ट करना. देन इसमें एक आइडियोलॉजी है, प्लीज़ रिमेंबर कि ये इसका नाम है लेज़र फेयर. लेज़र फेयर बोला जाता है, लेसे फेयर नहीं, लेज़र फेयर, लेज़े फेयर. तो इसका मतलब क्या होता है, लेट देम डू, कि मतलब जो लोगों को जो भी उनका मन है, बिजनेसमैन का या बिजनेस ओनर्स का या फैक्ट्री ओनर्स का या कंपनी ओनर्स का, जो भी उनका मन है वो जो है अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी प्रोडक्शन या फिर जो उनका मन करता है वो सर्विसेज जो है लोगों को दे सकते हैं. और इसी के थ्रू क्या होगा, वो जो है मार्केट में सर्वाइव करेंगे, यानी कि जो उनका मन करेगा उस वे से जो है वो प्रोड्यूस करेंगे गुड्स को और साथ ही साथ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे ताकि वो जो है मार्केट में सर्वाइव होकर रह सके. देन
इंडिविजुअल्स आर गिवन फ्रीडम टू ऑपरेट देयर बिजनेस। इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल यानी लोगों के पास फ्रीडम होती है खुद का बिजनेस ऑपरेट करने की, यानी खुद का मतलब उनके पास पूरी फ्रीडम है कि वो अपना खुद का बिजनेस जो है इस्टेब्लिश कर सकते हैं, टू मैनेज, और साथ ही साथ जो है इनकम को भी मैनेज कर सकते हैं। दे आर गिवन अटमोस्ट फ्रीडम, उनके पास बहुत ज़्यादा फ्रीडम होती है क्योंकि वो अपना जो है बिजनेस ऑपरेट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो है अपनी इनकम को मैनेज कर सकते हैं। ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है क्योंकि इसमें जो है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, और जो मतलब बिजनेसमैन या बिज़नेस ओनर या कंपनी ओनर का जो भी मन करता है वो अपने हिसाब से जो है इस्टेब्लिश करता है, मतलब प्रोडक्शन को इस्टेब्लिश करता है, मैन्युफैक्चर भी करता है, और साथ ही साथ वो मतलब लॉट ऑफ कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग द सेम प्रोडक्ट, कि इसमें क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज होती है कि और वो जो है सेम ही तरह के प्रोडक्ट्स को जो है मैन्युफैक्चर करती हैं। तो उससे क्या होता है, कस्टमर के पास चॉइस हो जाती है कि वो कौन सी मतलब उसके लिए मतलब उसके मायने में यानी उसके नज़रिए में कौन सी बेस्ट कंपनी है जिसके वो प्रोडक्ट्स को ख़रीद सकें एट अफोर्डेबल प्राइजेस पर। कि इसमें जो है कंपनीज के पास बहुत ज़्यादा राइट होता है कि वो मतलब सेम ही तरह के प्रोडक्ट्स को जो है मैन्युफैक्चर कर सकती है, बट इसमें कंज्यूमर के पास छूट होती है कि मतलब उनके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा होने लगती है कि वो जो है उनके मतलब जो उन्हें सही लगता है उस कंपनी के वो प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं एफोर्डेबल प्राइजेस पर। दैट कंपनी गोइंग टू फ्लरिश ऑल विल चेंज देयर वे टू मार्केट, कि ऐसी कंपनीज जिनके जो प्रोडक्ट्स हैं लोग ज़्यादा यानी कंज्यूमर ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, ऐसी कंपनी क्या होती है आगे जाकर प्रोग्रेस करती है और फ्लरिश करती है। ऑल विल चेंज देयर वे टू मार्केट, और फिर क्या होता है कि उनका जो उस कंपनी की जो है रेपुटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है मार्केट में, उसके प्रोडक्ट्स ज़्यादा खरीदे जाते हैं और उनकी जो मार्केट में विल होती है गुड विल बन जाती है, और वो कंपनी जो है अपने आप को धीरे धीरे और भी ज़्यादा बेटर करती रहती है। ऑटोमेटिकली रेट्स आर डिसाइडेड बाय कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, कि मतलब इसमें क्या होता है, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पास जो है राइट होता है रेट्स डिसाइड करने का, कि मतलब किस मतलब कंज्यूमर के पास राइट होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि कंज्यूमर के पास मैंने अभी बताया कि छूट होती है कि वो मतलब कंपनीज जो है बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है अलग अलग तरह की कंपनी सेम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, तो कंज्यूमर के पास चॉइस होती है कि वो किस तरीके का मतलब कि कौन सा मतलब सही प्राइजेस पे उसे अच्छी कंपनी का जो है प्रोडक्ट मिल पाएगा। और साथ ही साथ इसमें प्रोड्यूसर भी रेट्स डिसाइड करते हैं और साथ ही साथ कंज्यूमर इस वे में करते हैं कि मतलब उनके पास राइट होती है कि वो कौन सी कंपनी से ख़रीदे एक अच्छा आइटम जो कि उन्हें एफोर्डेबल रेट पर मिल जाए। देन द कंज्यूमर विलिंग टू बाई एट द प्राइस। फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है, टाइपिंग मिस्टेक। द कंज्यूमर विल बाई एट द प्राइस एट विच द प्रोड्यूसर इज़ विलिंग टू सेल, कि इसमें जो है कंज्यूमर उस मतलब अपनी मर्जी मतलब उस प्राइजेस पर जो है प्रोडक्ट ख़रीदता है जिस प्राइस पे जो है प्रोड्यूसर उसे बेचता है। देन इट इज़ बाय द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट इज़ एबल टू टेक केयर ऑफ द कंट्री। सही बात है कि मतलब गवर्नमेंट जो है इसमें सिर्फ टैक्सेस मतलब सिर्फ टैक्स कलेक्ट करती है बिजनेसमैन से, तो उससे क्या होता है कि वो गवर्नमेंट जो है उन टैक्सेस को कलेक्ट करके कंट्री के वेलफेयर में जो है यूज़ करती है। सो इट इज़ बाय द कलेक्शन ऑफ टैक्सेस गवर्नमेंट इज़ एबल टू टेक केयर ऑफ द कंट्री। सो मेन फोकस मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रॉफिट मोटिव होता है। ऑल द बिजनेस एग्जिस्ट टू मेक मनी, कि इस सोसाइटी में जो भी बिजनेस एग्जिस्ट करता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव होता है उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने का। देन when one owns a company band manages the company, the goal is to earn profit to increase the stock in the बिजनेस फर्म। कि मतलब क्या होता है कि जब एक इंसान जो है जिस कंपनी का ओनर होता है वो क्या करता है, उसका सिर्फ और सिर्फ गोल होता है प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते जाना और साथ ही साथ जो है बिजनेस फर्म के स्टॉक को भी इंक्रीज़ करते जाना। देन पर्पस क्या होता है, एक्यूमुलेशन ऑफ एज मच वेल्थ एज द ओनर कैन, कि मतलब जितना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रॉफिट अर्न करना और वेल्थ को इंक्रीज़ करते रहना, इकट्ठा करते रहना, ताकि जो है बिज़नेस फर्म को जो है वो एक अच्छी फाउंडेशन दे सके,
मतलब ऊपर तक पहुंचा सके। तो जो भी मतलब कैपिटलिस्ट सोसाइटी से बिजनेसमैन मतलब आते हैं, तो उनका जो पर्पस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को जो है एक्यूमुलेट करना, यानी कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ को कमाना। ऑल आर वर्किंग फॉर अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स, दे आर गोइंग टू एक्सप्लॉइट द लोअर। और फिर क्या होता है कि इसमें जो है लोग यानी बिजनेस ओनर्स जो है वो देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाते हैं, और फिर इससे क्या होता है वो एक्सप्लॉइट करते हैं जो उनके नीचे के लोग होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं लोअर क्लास पीपल। दे बिकम पुअर डे बाय डे। फिर उनकी क्या होती है, जो मतलब लोअर क्लास लोग होते हैं वो दिन ब दिन पुअर होते रहते हैं, मतलब गरीब होते जाते हैं। एंड बुर्जुआ गेट रिच बाय डे बाय डे। एंड बुर्जुआसी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि बुर्जुआसी वो लोग हैं, वो मतलब जो कि कंपनीज़ के जो या फैक्ट्रीज़ के या फिर बिजनेस के ओनर्स होते हैं। और ऐसा क्या होता है, मतलब इस सोसाइटी में क्या होता है, बुर्जुआ जो होते हैं वो रिच, दिन प्रतिदिन रिच होते चले जाते हैं, और पुअर जो है और ज़्यादा पुअर होते चले जाते हैं। इन ऑर्डर टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट वर्कर्स गेट्स लीस्ट, कि मतलब प्रॉफिट अर्न करने की इस प्रोसेस में क्या होता है, बिजनेसमैन तो बहुत पैसे वाला होता चला जाता है, लेकिन उन वर्कर्स को जो है बहुत कम दिया जाता है, ताकि जो है बिजनेस ओनर्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। सो इसमें जो है वर्कर्स को जो है पूरी तरह से इग्नोर किया जाता है, उनके मतलब कंसर्न्स को पूरी तरह से जो है इग्नोर किया जाता है। मार्क्सिज्म इज़ अगेंस्ट द कैपिटलिज्म सोसाइटी, कि मार्क्सिस्ट पीपल जो होते हैं वो इसके अगेंस्ट होते हैं, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी के, और वो फेवर करते हैं कम्युनिस्ट सोसाइटी को। देन लेट्स टॉक अबाउट कम्युनिज्म। सो कम्युनिज्म क्या होता है, फोकसेस ऑन द बेटरमेंट ऑफ द होल, कि मतलब इनका ये मोटिव होता है, जो इस सोसाइटी से बिलोंग करते हैं उनका ये मोटिव होता है कि सबका साथ में लेकर चलो और सबका साथ में वेलफेयर करो और सबके हित के लिए अच्छा चाहो। फोकस ऑन द बेटरमेंट ऑफ द होल रेदर देन एडवांसमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इनका ये मतलब नहीं होता, जैसे कैपिटलिस्ट होते हैं वो अकेले जो है प्रॉफिट मतलब इंडिविजुअली जो है प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होता है। बट कम्युनिज्म का क्या होता है कि मतलब वो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ जो है पूरी सोसाइटी को साथ में लेकर चलो, उनका जो है वेलफेयर करो, पूरी सोसाइटी को साथ में लेकर उनका वेलफेयर करो। देन इन लिमिटेड रिसोर्सेज पीपल विल स्टार्ट हैविंग प्राइवेट ओनरशिप बट अब मैं आपको यहाँ पे बाइनरी ओपोजिशन बताऊंगी कि कैसे जो है कॉन्ट्रास्ट है कैपिटलिज्म में और कम्युनिज्म में। सो इन लिमिटेड रिसोर्सेज पीपल विल, कैपिटलिस्ट सोसाइटी में क्या होता है कि कम रिसोर्सेज में भी जो है लोग एक मतलब प्राइवेट ओनरशिप चाहते हैं, मतलब खुद का जो है फर्म, छोटा सा फर्म हो भले ही, वो इस्टेब्लिश करके जो है इंडिविजुअली वो पर्सनल या फिर पर्सनली लेवल पे जो है वो ओन करना चाहते हैं। पीपल स्टार्ट ओनिंग थिंग्स, देयर विल बी इनइक्वालिटी। और अगर ऐसा हुआ, मतलब ये कम्युनिस्ट जो है हाईलाइट करते हैं कि अगर लोगों ने चीज़ों को जो है ओन करने लग गए तो इससे क्या होगा, मतलब अगर जो लोग हैं प्राइवेट चीज़ मतलब प्रॉपर्टीज़ को जो है खुद ही ओन करने लग जाएंगे, अपनी मतलब पर्सनली ओन करने लग जाएंगे, तो इससे क्या होगा, वो फिर ना अपने नीचे वाले लोगों को डोमिनेट करेंगे, जिससे क्या होगा, इमर्ज होगी इनइक्वालिटीज़। देन प्राइवेट ओनरशिप इज़ क्रिएटिंग कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज, कि प्राइवेट ओनरशिप में क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। सेम ही तरह का प्रोडक्ट कंपनीज जो है मतलब इंट्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो इसमें क्या होगा, साथ ही साथ क्या होगा, प्राइवेट ओनरशिप होगी तो रिसोर्सेज के लिए जो है कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। दिस रिजल्ट इन अ सोशल क्लास सिस्टम वेयर लोअर क्लास, और फिर ऐसा मतलब सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, ऐसा सोशल क्लास सिस्टम क्रिएट हो जाएगा जहाँ पर लोअर क्लास के जो लोग हैं उनको ऑप्रेस किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा बाय द हायर क्लास, और हायर क्लास उन्हें जो है ऑप्रेस करेंगे, और फिर क्या होता चला जाएगा, लोअर क्लास सफ़र करते चले जाएंगे। कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम बिलीव दैट वी शुड एलिमिनेट द प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि कम्युनिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम के अकॉर्डिंग वो ऐसा सोचते हैं कि हमें जो है प्राइवेट ओनरशिप को ही जो है एलिमिनेट कर देना चाहिए, ऐसी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, सारी चीज़ जो है गवर्नमेंट के हाथ में आ जाए, ताकि जो है सारे मतलब ह्यूमन बींग्स जो है इक्वली उन रिसोर्सेज पर जो है कंट्रोल कर सकें, हर चीज़ जो है हर किसी को अवेलेबल हो।
Communist economic system believe that we should eliminate the private property. Human should focus on cooperation. ये चाहते हैं कि हर ह्यूमन जो है एक दूसरे के साथ चले, कॉपरेट करके चले, बजाय कि कंपटीशन के। मतलब क्योंकि क्या होता है कैपिटलिज्म में हमने देखा है कि रिसोर्सेज के लिए जो है कंपटीशन होता है। कंपनीज चाहती है कि हम जो है मार्केट में अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करें चीप रेट्स में, ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है कंज्यूमर खरीदता रहे। बट इनकी ऐसी सोच होती है कम्युनिस्ट की कि ह्यूमन शुड फोकस ऑन कॉपरेशन, कि ह्यूमन को सिर्फ और सिर्फ कॉपरेशन पर फोकस करना चाहिए, और उन्हें जो है कंपटीशन जैसी चीज़ में जो है बिलीव ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि इनका काम है कि पूरी सोसाइटी को साथ में लेकर चलना, उनके हित के लिए सोचना, साथ ही साथ उनका वेलफेयर करना। इफ़ क्लासलेस सोसाइटी एग्जिस्ट, कि अगर क्लासलेस सोसाइटी एग्जिस्ट करेगी जिसमें कोई भी किसी भी चीज़ का ओनर नहीं होगा, इससे क्या होगा, इक्वालिटी मतलब बढ़ेगी। एवरीबडी, हर किसी को जो है इक्वल समझा जाएगा। टू एलिमिनेट प्राइवेट प्रॉपर्टी देन देयर विल बी नो कंपटीशन, कि अगर हम प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही मतलब एलिमिनेट कर देंगे, फिर कोई कंपटीशन ही नहीं रहेगा। एम्फेसाइज ऑन इक्वालिटी ऑफ वेल्थ, कि मतलब ये इस फिलॉसफी को बिलीव करने वाले लोग सोचते हैं कि हमें जो है इक्वालिटी ऑफ वेल्थ पर, यानी हर किसी को जो है इक्वल वे से जो है वेल्थ मिले, एक्सेस हो, तो ये उस चीज़ पर एम्फेसाइज करते हैं। एवरीवन इज़ गोइंग टू गेट इक्वल अमाउंट ऑफ मनी, कि हर किसी को जो है उसके काम के आधार पर इक्वली पे किया जाना चाहिए। ऑल्दो पीपल डू डिफरेंट जॉब दे ऑल गेट पेड द सेम, कि मतलब क्या है, इनका सोचना है कि भले ही लोग किसी भी जॉब में हो, कोई सा भी काम करें, उन्हें जो है सेम तरह से पे किया जाना चाहिए। एवरी वन इज़ इक्वल, देर इज़ नो सोशल क्लास। अगर सब एक दूसरे को इक्वल समझेंगे तो फिर ये क्लास डिस्टिंक्शन जो रिच और पुअर के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये तो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, और जिससे क्या होगा, इक्वालिटी इस्टेब्लिश होगी, इक्वालिटी ग्रोथ होगी, इनइक्वालिटी जैसी चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करेगी। देयर इज़ंट अ नीड ऑफ मनी, फिर किसी मतलब जब सबको इक्वल वे से पे किया जा रहा है, तो फिर जो है लोग मतलब फिर ना इतनी मनी की नीड ही नहीं रहेगी, इतनी ज़रूरत ही नहीं रहेगी। पीपल डू नॉट नीड टू फाइट, और फिर क्या होगा, इसमें जो है लोगों के बीच में जो क्लैशेस आते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो भी नहीं होंगे। बिकॉज ऑल मटीरियल शेयर्ड इन कॉमन थ्रू द गवर्नमेंट, कि मतलब हर किसी को जो है कॉमन वे से जो है वो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइडेड करे हुए मटेरियल्स जो है हर किसी को अवेलेबल होंगे। इक्वल रिवॉर्ड इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पीपल, कि हर किसी को जो है उसके काम के यानी उसके टैलेंट्स और एफर्ट्स के हिसाब से जो है उसे इक्वली रिवॉर्ड किया जाएगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा रिवॉर्ड्स का। देन गवर्नमेंट डिटरमाइन हाउ द वेल्थ एंड रिवॉर्ड इज़ गोइंग टू स्प्रेड आउट अमंग द पीपल, ये वेल्थ और रिवॉर्ड को जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये जो है गवर्नमेंट तय करेगी, और फिर जो है लोगों में जो है वेल्थ और रिवॉर्ड का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग, इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जो है हर लोगों की हर एक ज़रूरत का ध्यान रखती है। प्लेटो रोट रिपब्लिक, कि प्लेटो ने जो है रिपब्लिक लिखी थी, तो उसमें जो है प्लेटो डिस्क्राइब करते हैं यानी बताते हैं कि द आइडियल वर्ल्ड इन विच नथिंग इज़ ओन प्राइवेटली, कि एक आइडियल वर्ल्ड का जो है क्रिएशन होना चाहिए जिसमें जो है कोई भी जो है कुछ भी मतलब प्राइवेटली यानी पर्सनली ओन नहीं कर सकता, और जो है हर किसी को जो है पब्लिकली हर कोई मतलब रिसोर्सेज जो है हर एक इंसान को यूज़ करने का पूरा राइट होना चाहिए, ऐसा प्लेटो बोलते हैं। प्लेटो डिस्क्राइब्स द आइडियल वर्ल्ड इन विच नथिंग इज़ ओन प्राइवेटली, एवरीथिंग इज़ पब्लिकली शेयर्ड। देन थॉमस मोर भी अपनी यूटोपिया में बताते हैं कि ये जो यूटोपिया है ये फिक्शनल यानी इमेजिनेशन आइलैंड है, वेयर देयर इज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि ये जो यूटोपिया है ये एक ऐसा फिक्शनल आइलैंड जो है थॉमस मोर ने अपने वर्क में क्रिएट किया था, जिसमें उन्होंने बोला, एम्फेसाइज किया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसी कोई चीज़ ही नहीं एग्जिस्ट करनी चाहिए, कि हर एक वेल्थ जो है शेल्टर में यानी गवर्नमेंट के शेल्टर में मतलब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होनी चाहिए, जिससे क्या होगा कि हर एक लोगों की जो है हर एक ज़रूरतमंद लोगों की नीड्स जो है पूरी होगी। व्हेन एवर पर्सन नीड्स मनी, कि जब भी मतलब
लोगों को पैसों की ज़रूरत होगी कि वो उस शेल्टर में, यानी वो जो है गवर्नमेंट से मांग सकते हैं विदाउट हैविंग टू पे एनीथिंग, मतलब बिना किसी मतलब पे करके वो गवर्नमेंट से जो है मांग सकते हैं जब भी उन्हें मनी की ज़रूरत होगी। सो ऐसा कम्युनिस्ट फिलॉसफी से बिलोंग करने वाले लोगों की थिंकिंग है। देन फ्रेंड्स, इसी के साथ ये लेक्चर एंड होता है। अगर आपको इस चैनल के लेक्चर्स पसंद आते हों तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने कमेंट्स ज़रूर लिखें। थैंक यू फ्रेंड्स।